हेलो दोस्तों। सबको लगने लग पड़ा है कि मार्केट अब तेजी में आ गई है। 15,700 का लेवल कट गया, अब निफ्टी भागेगी भागेगी भागेगी, बट नहीं, निफ्टी अभी भी डाउन ट्रेंड में है। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। इस चीज की कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है कि मार्केट तेजी में आ गई है। आपको अपनी ईगल आई बना के रखनी है और अच्छे अच्छे स्टॉक्स को अच्छे अच्छे रेट पे बाय करना है। सेल लग रखी है, सेल सेल सेल। आज इस शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले उसकी कल न्यूज आई थी, आपको सबको पता है कि महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को कल लॉन्च कर दिया है और इसी शेयर के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि महिंद्रा की जो गाड़ियां आज की डेट में चल रही है, जैसे थार चल रही है, जैसे बलेरो चल रही है, या फिर महिंद्रा एक्सयूवी 700 चल रही है, इनकी वेटिंग लिस्ट इतनी बड़ी है कि कुछ शहरों में एक साल की वेटिंग है इसकी गाड़ी की। तो मतलब क्यों है वेटिंग? एक तो जो इसके अंदर सेमीकंडक्टर चिप लगती है उसकी शॉर्टेज है, और दूसरी चीज की डिमांड भी ज्यादा है। कंपनी सप्लाई इतनी कर ही नहीं पा रही, डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही, इसलिए 6-6 महीने एक साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है गाड़ियों में। इसी शेयर की चर्चा करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेसिक बताऊंगा आपको। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स। अभी इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जो ट्रैक्टर्स की सेल है ना इनकी, ये डिपेंड है ज्यादा मानसून पे। अगर मानसून ज्यादा अच्छी होती है तो ट्रैक्टर्स की सेल भी ज्यादा बढ़ती है और शेयर भी भागता है, और अगर मानसून अच्छी नहीं होती, लेवल से कम होती है, तो जो ट्रैक्टर की सेल्स है वो कम हो जाती है। सेकेंड जो नेगेटिव पॉइंट अभी चल रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज होने के कारण डिमांड ही फुलफिल नहीं हो पा रही। तो लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने महिंद्रा की गाड़ी लेनी है, वो सुनेगा यार 1 साल की वेटिंग है, वो कहेगा यार चलो मैं कोई और गाड़ी ले लेता हूँ, मैं टाटा की ले लेता हूँ, मैं टोयोटा की ले लेता हूँ, मैं हुंडई की ले लेता हूँ। 100 ऑप्शंस है लोगों के पास आज की डेट में। ये नहीं है कि सिर्फ महिंद्रा पे लोग बैठे। हाँ, जिनको टीका लगा हुआ है, जिनको इंजेक्शन लगा है महिंद्रा का ही, वो तो लेते वही है, राइट। आगे, ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका स्टॉक मार्केट में रैंक 37 है, ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है ये। अभी प्राइस चार्ट की बात करें, पिछले 1 साल में कंपनी ने 40% के रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो ये नॉट बैड। पिछले 5 साल की बात करें तो तकरीबन 60% के रिटर्न्स कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिलीवर किए हैं। अभी बात करें मैक्सिमम चार्ट की, सन 2000 से लेकर 2022 तक कंपनी ने 1683% के रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर को, और जो लो था कंपनी का 22 सालों में वो था ₹6.37 का, और जो हाई बनाया है, जो कि आज बना है, वो ₹1120.95 का। ये ऑल टाइम हाई भाव है। मतलब आप इमेजिन कीजिए, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां TCS, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, HDFC बैंक काफी लो पे मिल रहा है, ये शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यार कुछ दम होगा ना कंपनी में, कुछ प्रोडक्ट में दम है, इसलिए कर रहा है ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसका टारगेट क्या रहेगा, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। महिंद्रा का शेयर आज 1112 रुपए में जाके बंद हुआ है। 2.71% की तेजी शेयर में रही और 30 रुपए आज शेयर में ये पड़ गए। अभी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी जो शेयर का करंट भाव है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, मतलब हमें शेयर अभी कॉस्टली मिल रहा है। तो हमेशा ये नहीं देखना कि कॉस्टली मिल रहा है तो ना लें यार, कई बार चीज अच्छी होती है इसलिए कॉस्टली मिलती है, हमेशा प्रीमियम कमांड करती है वो। एफडी रेट से कंपेयर करें तो स्टॉक ने बीते दिनों में एफडी से बेटर रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो स्टॉक बहुत अच्छा डिविडेंड रिटर्न्स नहीं देती। एंट्री पॉइंट की बात करें तो स्टॉक को बाय करने का सही टाइम है, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, टेक्निकल चार्ट्स पे, RSI पे। नो रेड फ्लैग, स्टॉक ASM या GSM की लिस्ट में नहीं है, और प्रमोटर की ज्यादा होल्डिंग प्लेज नहीं है, ऑल्दो है बट बहुत ज्यादा नहीं है। वो पता है कितनी है प्लेज होल्डिंग? 0.01% की है, तो कुछ भी नहीं होती वो। अभी बात करें अगर फाइनेंशियल्स की, तो टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर 2019 में रेवेन्यू था वो फाइनेंशियल ईयर 2020 में नहीं रहा, घट गया, काफी घट गया।
क्यों घटा? क्योंकि लॉकडाउन लग गया और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, लोगों की डिमांड भी बंद हो गई, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं था उस टाइम पे, कामकाज ही बंद थे। अब फाइनेंशियल ईयर 21 में जो रेवेन्यू था वो थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, बट फाइनेंशियल ईयर 22 में रेवेन्यू बढ़ गया है, बट फाइनेंशियल ईयर 2019 से कम ही बढ़ा है। मतलब अभी प्री कोविड वाले रेवेन्यू नई कंपनी अचीव कर पाई। अभी नेट इनकम की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 19 में नेट इनकम जो थी उससे फाइनेंशियल ईयर 20 में नेट इनकम बहुत कम हो गई, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 21 में थोड़ी इंप्रूव हुई और फाइनेंशियल ईयर 22 में नेट इनकम 2019 वाले लेवल्स भी टूट गए, बहुत अच्छी हो गई है इस टाइम पे, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। अभी कुछ टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी की बात करें, अगर फाइनेंशियल ईयर 2018 में जो एसेट थे वो फाइनेंशियल ईयर 2019 में और बढ़ गए और फाइनेंशियल 2020 में और बढ़ गए एसेट, और फाइनेंशियल 2021 में मतलब उतने ही रहे जो फाइनेंशियल 2020 में थे, तो एसेट में इंप्रूवमेंट आई है कंपनी के, ये गुड पॉइंट है। लायबिलिटी की बात करें तो 2018 से लेके 2020 तक लायबिलिटी कंपनी की बढ़ती गई है और फाइनेंशियल ईयर 2021 में लायबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है, बट लायबिलिटी अभी भी है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में कैश फ्लो नेगेटिव में था, फाइनेंशियल ईयर 2019 में कैश फ्लो और नेगेटिव में हो गया, फाइनेंशियल ईयर 2020 में घटा, मतलब कैश फ्लो कंपनी के पास थोड़ा सा आ गया, और फाइनेंशियल 2021 में तो कमाल हो गई, कैश फ्लो 11,919 करोड़ रुपए का कैश फ्लो कंपनी के पास आ गया। वो कैसे आया? हो सकता है कि कंपनी ने कोई अपने एसेट लिक्विड किए हो, एसेट बेचे हो और इसलिए कैश फ्लो आ गया। अभी इसका पूरा मेरे को पता नहीं है, बट ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तो काफी अच्छी गजब की दिख रही है कि कंपनी के पास कैश बहुत है। प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड की बात करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है पिछले 6 महीनों में कांस्टेंट रही है। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, जो प्लेज होल्डिंग थी प्रमोटर की वो घट गई है, तो ये एक गुड पॉइंट है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ट्रेंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 महीनों में अपनी होल्डिंग को 1.5% बढ़ाया है, ये एक थम्स अप वाला गुड पॉइंट है। डिक्रीज फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को इस कंपनी में कम किया है, कितना? 1.5% के आसपास ही। तो म्यूचुअल फंड मतलब जो डोमेस्टिक कंपनीज है उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और एफआईआईज बाहर निकल गए हैं इससे, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 19.5% की होल्डिंग है, तो मेरे को यार ये पॉइंट अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि प्रमोटर के पास कम से कम होल्डिंग 50% की होनी चाहिए, जिसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो प्रमोटर के पास तो होल्डिंग ही कुछ नहीं है, 19.5% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 14.25% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास तकरीबन 15% की होल्डिंग है। सारी होल्डिंग तो भाई साहब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है, इसकी 37.5% की होल्डिंग तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है। उनको कुछ दिख रहा होगा इसमें, तो महिंद्रा साहब ने भी अपनी होल्डिंग भेज दी सारी। 19.5% होल्डिंग होती क्या, मुझे बताइए। रिटेलर्स के पास 14.5% की होल्डिंग है, तो ये मेरे को पॉइंट अच्छा नहीं लगा। तो मैं आपको साफ से बता रहा हूँ मेरी कौन सी कंपनी से मेरे को पैसे आ रहे हैं। अभी फॉरकास्टिंग रेटिंग की बात करें तो 90% एनालिस्ट इसके अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अभी भी मार्केट गिरी हुई है और ये राजा बना हुआ है यार, ऑल टाइम हाई पे भाव शेयर चल रहा है। 90% एनालिस्ट इसके अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अगर अब बात करें पीयर कंपैरिजन की तो इसकी पीयर कंपनी है मारुति सुजुकी, टाटा मोटर लिमिटेड। अगर पी रेशो की बात करें तो पी रेशो में सबसे फेयर वैल्यूएशन जो है ना वो मेरे को किसकी दिख रही है, वो दिख रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। पी रेशो पे सबसे बढ़िया कंपनी मेरे को महिंद्रा एंड महिंद्रा दिख रही है। प्राइस टू बुक रेशो की बात करें, प्राइस टू बुक रेशो पे भी जो सबसे फेयर वैल्यूएशन पे कंपनी उपलब्ध है हमारे को, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड में भी सबसे बढ़िया जो कंपनी मेरे को दिख रही है पीयर कंपनी से, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ही है। अभी रैंकिंग की बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के वाइज तो रैंक 1 पे मारुति सुजुकी आती है, रैंक 2 पे टाटा मोटर,
डीवीआर, नंबर 3 पे टाटा मोटर लिमिटेड, नंबर 4 पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, नंबर 5 पे फोर्स मोटर्स, नंबर 6 पे हिंदुस्तान मोटर्स और नंबर 7 पे हीरा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। तो रैंक 4 पे है ये कंपनी। अभी बात करते हैं टेक्निकल चार्ट्स की और देखते हैं कि इस शेयर में आने वाले दिनों में क्या टारगेट दिख सकते हैं और कैसे दिख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर आज ब्रेकआउट हुआ है, आज नहीं हुआ, पहले का ब्रेकआउट हो रखा है और जो ब्रेकआउट के लेवल है वो 975 रुपए के हैं। 975 पे शेयर का ब्रेकआउट हुआ, शेयर ऊपर गया, फिर नीचे नेकलाइन टेस्ट करने आया 975 पे। अब उसके बाद शेयर फिर से भागा है और ये कहां तक जा सकते हैं और किस चीज का ब्रेकआउट है। अगर आप माने तो इसको रेक्टेंगुलर चैनल का ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं या फिर हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट बोल सकते हैं। और इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आपको पता है कि इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% ये हमेशा एक्यूरेट होता है। तो आने वाले दिनों में इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 1300 रुपए के निकल के आ रहे हैं। अभी शेयर कहां पे ट्रेड कर रहे हैं? 1112 रुपए पे। अगर करंट भाव से अपसाइड देखें तो शेयर 17 से 18% अभी भी बढ़ सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल सुबह ही बाय कर लो इसके अंदर। जब आपको 975, 1000, 1050 की रेंज मिले तो इसको धीरे धीरे बाय करना शुरू कर दीजिए। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस रख लीजिए 925 रुपए का। 925 से ऊपर जब भी शेयर लगे आपको, आप बाय कीजिए। 1300 रुपए के लिए शेयर ऊपर जा सकता है। ठीक है जी। आगे आपको बताऊं, अगर एक इसके अंदर गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ है, मतलब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर निकल गई है 200 डे की मूविंग एवरेज से, तो इसको गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं, जो कि बहुत बुलिश होता है किसी भी शेयर के लिए। आगे बात करें मूविंग एवरेजेस की, सिंपल मूविंग एवरेजेस की, तो 50 डे, 100 डे, 150 डे, 200 डे सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर शेयर चल रहा है। और ऊपर चल रहा है इसका मतलब है शेयर पॉजिटिव है, अपना टारगेट पकड़ सकता है। एक चीज आपको बता दूं, जो इसका ब्रेकआउट हुआ ना, जो 2018 से लेके 2022 का जो ब्रेकआउट हुआ है, मतलब 3 साल लग गए एक पैटर्न बनने में, और जो ब्रेकआउट हुआ है इसका टारगेट एकदम से आने वाला नहीं है। आप अगले 6 महीने या 5 महीने का जो टारगेट है वो लगा के चलिए कि आपको 1300 रुपए का दिख सकता है। अगर आप कहें कि कल सुबह 1300 रुपए का हो जाएगा, हो भी सकता है, बट चांसेस बहुत कम है क्योंकि मार्केट अभी बेरिश मोड में चल रही है। ठीक है, अभी मैं शेयर जरूर बाय करूंगा जब तक ये 975 के ऊपर है। मैं खुद डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाय दिस शेयर, बट आपको मैं बाइंग की रिकमेंडेशन कोई नहीं देता। आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह करके पैसा लगाइएगा, मेरे कहने पे कुछ मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ जो मेरे पास डाटा था, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, जो ज्ञान था, जो मैं बटोर सकता था मार्केट से, वो मैंने बटोर लिया और मेरे हिसाब से शेयर ठीक है, बट आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। और अगर आपको लगा कि मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे कहीं भी आप शेयर कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को आपके लाइक की हमेशा तलब रहती है कि यार मेरी तो जो खुराक है ना वो आपका लाइक ही है। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।